ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दोस्तों 11 फरवरी 2022 ये स्थान बड़ा विशेष है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। और आज ही की वो एक तारीख है 11 फरवरी 1968 का एक दिन था दोस्तों, जब दीनदयाल जी एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में चलते हैं। फर्स्ट क्लास का, उनको प्रथम श्रेणी में वो बैठते नहीं थे, लेकिन उनको प्रथम श्रेणी का टिकट दिया गया। उनको अकेले सफ़र करना पड़ा डब्बे में। और उस घटनाक्रम में कई सारी बातें ऐसी हुई रात भर में कि ट्रेन का कंपार्टमेंट चेंज होना था, तो वहाँ पे निर्धारित समय से बहुत ज़्यादा समय तक कंपार्टमेंट रोके रखा। उनके साथ में कोई सफ़र नहीं कर रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय वो। अचानक से उनकी हत्या हो जाती है। रात भर में ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मार दिया जाता है और रेलवे ट्रैक के बराबर में ऐसे उनकी लाश को रख दिया जाता है। उनकी मुट्ठी में 5 रुपए का नोट भिचा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ें वहीं की वहीं रात की काली खा में दफन कर दी गई, उसी रात में सारी चीज़ें। और आज तक ये नहीं पता लगा उस रात में किसने मारा था, क्यों मारा था। दोस्तों, ये अति पीड़ादायक क्षण थे उस राजनीति के लिए, क्योंकि वही वो समय था जब भारतीय राजनीति को उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। उन्होंने अपने पूंजीवाद के पैरेलल, उन्होंने समाजवाद के पैरेलल, उन्होंने विश्व राजनीति में धमक देते हुए अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद, अंत्योदय, आर्थिक लोकतंत्र, ये विचारधाराएं सारे विश्व के लिए जो आज जीने का साधन बनेंगी। आज सारा विश्व इन विचारधाराओं की लड़ाई में सारी दुनिया में मार काट मची हुई है और कोई उद्देश्य नहीं बचा है दुनिया में। दोस्तों, एक ऐसा प्रस्फुटन जिस विचारधारा का उन्होंने किया, वो उसको व्यक्त कर पाते वो उस ढंग से। उससे पहले ही रात की कालिका में उनकी हत्या कर दी गई। किसने की थी आज तक वो तो बता देते कम से कम। दोस्तों, इस भारत देश में इतने षड्यंत्र हुए, जो हमारे राष्ट्र नायक थे सारे के सारे, उनको रातों रात गायब कर दिया गया है, सबकी हत्या की गई है। बड़े षड्यंत्र हमारे ही लोगों ने किए यहाँ पे भारत में। ये हमारे ही लोगों की करनियाँ हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। आज आप देख रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा दिल्ली में कौन से स्थान पे खड़ी हुई है। वो कितना छुपाया गया, लेकिन पता लगा दुनिया को कि कौन था राष्ट्र नायक, किसने आज़ाद कराया था भारत को। बात छुपेगी नहीं सच्चाइयों को। दीनदयाल जी के बारे में आज तक आप लोगों ने उनका बस ये 2 दिवस आते हैं तो आप लोग उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये तो अभी सरकार आई है तो उनके एकात्म मानववाद पे काम कर रही है, उनके अर्थायाम पे काम कर रही है। तो अंततः हम उसी वो पहले ही मंत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, आत्म सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम। पंडित दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। वो होगी कैसे? आर्थिक लोकतंत्र लाने से। और यही इस बात को हम कह सकते हैं एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। आप चाहते हैं वैश्वीकरणवाद करें तो वैश्वीकरणवाद की परिभाषा को ढंग से सीख लीजिए आप लोग। पहले वैश्वीकरण होगा
लेकिन समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, इस विश्व वसुधा को हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही वासुदेव कुटुंबकम आज से करोड़ों साल पहले बता दिया है। अंततः भी मानव को हमारे वेद आधारित जीवन दर्शन धर्म अर्थ काम मोक्ष पे आना पड़ेगा, और वेद आधारित जीवन दर्शन ही सारे विश्व का मूल आधार बनेगा, और कोई चारा आपके पास है नहीं। तो दोस्तों, आज इन दुख की घड़ियों में आज उनकी हत्या हुई थी, दीनदयाल उपाध्याय जी की इस दिन, तो यहाँ श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे उनकी जन्म स्थली धानक्या पे हम मनाएंगे सब लोग आज। तो यहाँ पर आज दोपहर को आप लोग पधारिएगा। यहाँ दोपहर को मेरा व्याख्यान होगा। मेरा विषय है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, और इस दिव्य विभूति के बारे में आप अधिक से अधिक इनको जानें। ये राष्ट्र के लिए एक अनिवार्य विषय है। ये कोई राजनेता का स्थल नहीं है। ये एक ऐसे चिंतक का, ऋषि का जन्म स्थली है जहाँ जिनकी अनायास हत्या कर दी थी आपने, लेकिन वो मरते नहीं हैं कभी। वो विचार के रूप में यहाँ पे हमेशा जिंदा रहेंगे, एकात्म मानववाद के रूप में, अर्थायाम के रूप में, अंत्योदय के रूप में। नमस्कार, धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।